और हम इस वर्ड से अपनी बात को शुरू करते हैं। टॉपर वर्ड क्या चीज़ होता है और क्या वास्तव में टॉपर केवल जो है वो बहुत ही खास लोग होते हैं वही बन सकते हैं, या कोई भी अगर सही तरीके से अपनी तैयारी करता है तो वो भी टॉपर बनने का सपना देख सकता है और उसको हासिल कर सकता है। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। अगर हम टाइम मैनेजमेंट की बात करें तो एक छोटा सा सेगमेंट होता है जहां पर अगर हम देखें ध्यान से तो इस सेगमेंट को हम थोड़ा सा रियलाइज करें, और वो होता है टॉपर और फेलियर। इन दोनों में एक चीज कॉमन होती है, ध्यान से इस बात को समझना, और उसको हम लोग बोलते हैं 24 आवर्स। ये 24 घंटे इन दोनों के पास होते हैं। वो जो एग्जाम में टॉप करता है, वो जो सेलेक्ट होता है, और वो जो एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर पाता है या अपनी मंजिल से बहुत दूर रह जाता है, इन दोनों के बीच में जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉमन चीज होती है वो 24 घंटे 365 दिन ये दोनों के लिए कॉमन होता है। बुक्स की चॉइस हो सकती है, नई एनसीईआरटी, पुरानी एनसीईआरटी, विपिन चंद्रा और तमाम आपको किताबें बताई थी वो हो सकती हैं, कॉमन भी हो सकती हैं, बट 24 घंटे इन दोनों के पास हैं। अब सवाल है कि ये इन 24 घंटों में अपना आउटपुट मैक्सिमम निकाल पाता है, और इसको पता भी नहीं होता कि टाइम मैनेजमेंट बेसिकली क्या होता है। इसको लगता है कि केवल कोचिंग में एडमिशन ले लिया, फलाना जो है 25-30 नई नई किताबें खरीद ली, 20-25 मैगजीन खरीद लेकर आया और इससे मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, और अपने उन 24 घंटों का यूटिलाइजेशन नहीं कर पाता है। और यहां पर क्या होता है, वो टाइम मिस मैनेज कर जाता है। क्या करता है? मिस मैनेज कर जाता है, और एग्जाम के समय उसको याद आता, अरे यार हमसे ये गलती हो गई। और ये जो व्यक्ति होता है ये डे वन से जानता है कि टाइम ही उसका सबसे बड़ा मित्र है और सबसे बड़ा शत्रु है। अगर हम इस टाइम को मैनेज कर पाते हैं तो मेरे लिए सफलता बहुत आसान होगी। आप कहेंगे सर ये सारी बातें मैं जानता हूं, ये सारी चीजों के बारे में मुझे नॉलेज है, तो आखिर आप क्या नया बताने जा रहे हैं? मैं आपको ये बताना जा रहा हूं कि हम ये बात जानते हैं, हम सभी जो भी मुझे ये सुन रहे हैं हम सभी ये बातें जानते हैं, ये दकियानूसी बातें हैं, ठीक है, ये बातें जानते हैं। मोटिवेशनल स्पीकर से लेकर तमाम लोग ये सारी बातें आपसे कहते हैं, टाइम मैनेज करना चाहिए, फलाना टाइम से पढ़ना चाहिए, टाइम से जो टाइम टेबल बना लेना चाहिए, उसको फॉलो करना चाहिए। ये बातें 50 मोटिवेशनल स्पीकर्स आपको बता चुके होंगे। तो मैं वही बात करने आया हूं? नहीं, मैं एनएलपी ट्रेनर हूं और मैं हमेशा उस कोर टॉपिक पे बात करता हूं जो एक्चुअली समस्या की मुख्य जड़ है। तो जब हम सभी ये बातें जानते हैं कि हमें टाइम मैनेजमेंट कर लेना चाहिए, टाइम मैनेज कर लेना चाहिए, हम सभी ये जानते हैं, हमें सिखाया जाता है, हम सुनते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, वीडियोस पड़ी हुई हैं, तो आखिर हमसे ये हो क्यों नहीं पाता है? प्रश्न है, ये हमसे हो क्यों नहीं पाता? मेरा जो आज की क्लास है वो है टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, ये मेरी क्लास नहीं है। टाइम मैनेजमेंट क्यों नहीं हो पाता, क्यों नहीं हो पाता, इसके बारे में। सो मेरी आज की क्लास है टाइम मैनेजमेंट क्यों नहीं हो पाता। हमें सब पता है, यह ज्ञान हमें बहुत लोगों ने बघारा है, हमने हर जगह सुना है, फिर ओजांग सर भी यही बात बघारेंगे, फर्क क्या पड़ेगा। हम इसके बारे में आज बात करने जा रहे हैं कि भैया ठीक है, तुमने मुझे बहुत ज्ञान दिया कि टाइम मैनेज करना चाहिए, टाइम से पढ़ना चाहिए, सुबह जल्दी उठना चाहिए, इतने घंटे पढ़ना चाहिए, ये सारा बवाल ठीक है, लेकिन इसके बावजूद भी अगर मैं अपने टारगेट्स पूरे नहीं कर पा रहा हूं तो आखिर किस कारण से नहीं कर पा रहा हूं? आखिर टॉपर के पास भी 24 घंटे, मेरे पास भी 24 घंटे, मैं ये बात जानता हूं, मेरा एग्जाम आज से 365 दिन बाद है, फिर भी मैं क्यों डेली के डेली अपना टाइम वेस्ट करता हूं, या मैं हैबिचुअल हो गया हूं टाइम वेस्ट करने का। अगर मुझे मेरे टाइम रॉबर्स पता चल जाएं, यानी समय चुराने वाले कारक पता चल जाए, तो मैं एक बार बीमारी जब पता चल जाती है तो इलाज संभव हो जाता है। एक बार बीमारी मुझे पता चल जाए कि एक्चुअली में प्रॉब्लम क्या है, मेरे एक 24 घंटे में, मेरे एक दिन में वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो मुझे टाइम मैनेजमेंट नहीं करने दे रहे हैं, उसके बाद तो फिर मैं बहुत आसानी से उसको कर सकता हूं। तो ये ज्ञान से मेरा काम नहीं चलने वाला है। मुझे एक्चुअली में बीमारी का सही तरीके से डायग्नोस करना है, सही तरीके से पता करना है, और एक बार बीमारी सही तरीके से पता चल गई तो आसानी से हम लोग क्या कर पाएंगे, हम लोग जो है इसका इलाज कर पाएंगे।